नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद में आप सभी के बीच में शामिल हो पाया हूँ। कई समस्याओं के कारण मैं आप सभी के बीच में शामिल नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, कई साथियों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर, चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। इसलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें हम 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक आयोजित ही चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की एक्सपेक्टेड और फाइनल कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो सबसे मेन बात है उस पर आपको ध्यान देना है कि जो आपकी चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती थी वो आपके 3 दिन में 6 पारियों में आयोजित हुई थी। इसलिए दोस्तों, पारियां ज़्यादा होने की वजह से व स्टूडेंट्स ज़्यादा होने की वजह से एक एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ बताने में बहुत बड़ी समस्या आती है। और सबसे मेन बात है वो है आपके नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि 6 पारियों में परीक्षाएं आयोजित हुई है तो आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा। लेकिन आलोक राज जी ने बताया है कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो इक्वल टाइप परसेंटाइल फॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, क्या होता है, कितना होता है, इन सभी के बारे में अभी चर्चा करना व्यर्थ है। आप सभी को मात्र ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो आगे की तैयारी है वो सुचारू रूप से जारी रखनी है। आज की जो क्लास है उसमें हम मात्र फाइनल कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी इन सब की कट ऑफ कितनी रह सकती है। दोस्तों, जो सबसे मेन बात है वो है ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी और एमबीसी इन सब की कट ऑफ बताना बहुत आसान समझता हूं मैं, लेकिन एससी और एसटी की कोई मायका लाल नहीं है जो फाइनल कट ऑफ बता दें। दोस्तों, इसका मेन रीजन क्या है आप सभी को पता है कि जो एससी और एसटी के जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी अंतर रहता है बच्चों में। 1 नंबर पे 2 नंबर पे इतनी भीड़ नहीं रहती है जितनी ओबीसी के बच्चों की और ईडब्ल्यूएस बच्चों की, एमबीसी के बच्चों की पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी के आधार पर हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो जनरल कैटेगरी है उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। ये जो आकलन है वो आपके 6 पारियों के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन यह भी निश्चित है कि कट ऑफ इसी के बीच में रुकेगी। इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं रहेगी। दोस्तों, जो आपके जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ आपके 85 क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है। जनरल की कट ऑफ कितनी रहने वाली है? 85 क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है। ये निश्चित है, ये जो आकलन है ये फाइनल मान लो आप। इससे ऊपर कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगी। लेकिन ये नहीं कट ऑफ ये है, ये बता दिया तो हम आगे की तैयारी नहीं करें। आगे की तैयारी आपको करना पड़ेगा, सुचारू रूप से जारी रखना पड़ेगा। कोई पता नहीं रिजल्ट कब जारी हो, कितने टाइम में जारी हो, 1 साल बाद में जारी हो, उससे पहले आप दूसरी वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाओ तो वो बढ़िया है। इसलिए आपको इसके भरोसे नहीं रहना है। फिर देखते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। जो आपके ओबीसी कैटेगरी है उसकी कट ऑफ आपके 80 से लेकर 85 के बीच में रहने वाली है। इससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं जाएगी। जिस किसी के भी 80 और 85 क्वेश्चन के बीच में है वो निश्चित रहिए उनका सिलेक्शन 100% होगा।
अब किसी के घट जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं, वो बात की बात है, लेकिन जो एरिया है वो एरिया ये रहने वाला है। आपके जो एमबीसी कट ऑफ है दोस्तों, ये एमबीसी की जो कट ऑफ रहती है वो आपके ओबीसी के 1-2 नंबर, कई बार बराबर रह जाती है, कई बार 1-2 नंबर नीचे रहती है, इससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं रहती है। तो दोस्तों 78 और 80 जिस किसी भी बच्चे के क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में अपनी एक शीट जरूर लेके जाएगा एमबीसी कैटेगरी में। जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसका आकलन भी हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो आपकी ओबीसी कैटेगरी है उसके आसपास ही रहता है। 75 और जो 80 क्वेश्चन ये है, जिस किसी के भी सही हो रहे हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 100% सिलेक्ट होगा। दोस्तों जो आपके एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी है इनकी कट ऑफ बताना थोड़ा जटिल रहता है, लेकिन फिर भी हम एक आकलन लगाए तो मोटा मोटा आकलन ये लगा सकते हैं कि जिस किसी के भी 70 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन करेक्ट बैठ जाते हैं कट पिट के, तो वो चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में अपनी एक शीट जरूर लेके जाएगा। और जो आपके एसटी की कट ऑफ है ये 65 से 70 के बीच रहने वाली है। ये मैंने जो आपको बताया ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है, ये सभी 85 से 90 के बीच में क्वेश्चन अगर किसी के सही हो रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो वो आसानी से अपनी एक सीट पक्की कर लेगा। ओबीसी कैटेगरी में 80 से 85 क्वेश्चन जिस किसी के भी सही है वो निश्चित रहिए। 78-80 एमबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 75-80 क्वेश्चन, एससी 70 क्वेश्चन, एसटी 65 से 70 क्वेश्चन। दोस्तों ये आपकी एक्सपेक्टेड और फाइनल कट ऑफ भी मान लो आप इसको। ये जो कट ऑफ बताई है, ये जो मैंने एरिया बताया है, कट ऑफ इसी के आसपास में रहने वाली है, इससे ज़्यादा कट ऑफ कुछ भी नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जितने भी हमारे आसपास में यूट्यूब चैनल हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं और यूट्यूब चैनल में जितने भी टीचर हैं वो जो कट ऑफ लेकर आ रहे हैं उनके आधार पर, साथ ही जो बच्चों के स्कोर है उसके आधार पर हमने कट ऑफ बनाई है, इसलिए इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगी। रही बात है नॉर्मलाइजेशन की, जो नंबर कम होंगे वो इतने भी कम नहीं होंगे, 10-15 नंबर ही कम हो जाए, इतना कुछ होने वाला नहीं है, खींच के 2-3 मार्क्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दोस्तों मेरा कहना यही है कि आपकी जो आगे की तैयारी है उसको आप सुचारू रूप से जारी रखिए, क्योंकि दोस्तों ये सरकारी कामकाज हैं, इनका कोई पता नहीं रहता है कब ये रिजल्ट निकाल दे कब ना निकाले। इसलिए दोस्तों इसी में उलझे ना रहे, आपकी जो आगे की तैयारी है उसको आप सुचारू रूप से जारी रखिए। इसी तरीके से चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।